चुनाव को लेकर के अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ताकत बढ़ाने में जुटी है। बिहार में बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ डील क्रैक कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी चिराग पासवान को एलजेपी के कोटे की सभी 5 सीटें देने को तैयार हो गई है। इसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है, जिससे चिराग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि पशुपति पारस को गवर्नर बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस डील के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के गुट को मिला दिया जाएगा, जिसके बाद चिराग पासवान को एलजेपी का पुराना चुनाव चिन्ह भी वापस मिल सकता है। बीजेपी कई दिनों से चिराग पासवान को मनाने में जुटी थी। चिराग पासवान ने बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीटों को लेकर के डील फाइनल होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है और उचित समय आने पर इसकी सूचना दे दी जाएगी। जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरों के साथ चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एनडीए के सदस्य के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में उनकी लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई थी। इसका एक धारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके भाई पशुपति कुमार पारस के साथ है, जबकि दूसरा धारा उनके बेटे चिराग पासवान के पास है। लोक जनशक्ति पार्टी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में साझेदारी के तहत 6 सीटें मिली थी। इन सभी 6 सीटों पर एलजेपी की जीत हुई थी। पार्टी में टूट के बाद पशुपति कुमार पारस के साथ एलजेपी के 5 सांसद हैं। वहीं जमुई सीट के सांसद चिराग पासवान हैं। हालांकि चिराग पासवान इसके बाद भी अपने धरे एलजेपी रामविलास पासवान की मूल पार्टी बताते हैं। उनके पास इसके लिए कई तर्क है। पिछले साल हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार एलजेपी रामविलास को 2 सीटों पर जीत मिली थी और 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं चिराग पासवान ने साल 2020 के बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतारा था। उन चुनावों में पार्टी को केवल 1 जीत मिली थी।